हेलो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये सिर्फ आपके जो एग्ज़ाम है अभी एमसीक्यू पैटर्न पे मैंने उसके लिए बनाया हुआ है। तो लास्ट मिनट रिवीजन है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा पाऊँगा, लेकिन हाँ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे ये वीडियो को देखने के बाद। और कुछ एमसीक्यूज़ मैंने कॉन्सेप्ट्स के बाद एक्सप्लेनेशन के बाद कवर किए हुए हैं, तो वो आपको एमसीक्यूज़ भी सॉल्व हो जाएंगे और इस तरह से आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी एग्ज़ाम के लिए। ये वीडियो एमबीए फोर्थ सेम के लिए स्पेशली बनाया गया है, जिनका इस बार पैटर्न राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज यूनिवर्सिटी में इनका जो एग्जाम पैटर्न है वो एमसीक्यू पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर लेंगे और उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो हम फ्यू एमसीक्यूज हम कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले आपका पेपर का जो नाम है वो तो है बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसमें हम पहले बिजनेस एथिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हाँ, ये वीडियो में सिर्फ बिजनेस एथिक्स क्या है, एथिक्स क्या है, बिजनेस एथिक्स क्या है और उससे रिलेटेड कुछ बिजनेस एथिक्स से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज कवर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एथिक्स, पहले एथिक्स वर्ड का मतलब समझ लेते हैं और उसके बाद हम फिर आगे मूव ऑन करेंगे। तो देखिए एथिक्स का मतलब क्या होता है। एथिक्स, मीनिंग ऑफ द वर्ड एथिक्स, एथिक्स क्या करता है। एथिक्स एक ऐसा डिसिप्लिन है, ठीक है, जो डील करता है कि क्या सही है क्या गलत है विथ योर मॉरल ड्यूटी। डिसिप्लिन डीलिंग विथ व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड विथ मॉरल ड्यूटीज, है ना। आप हमेशा लाइफ में ऐसी एक सिचुएशन में आ जाएंगे जहाँ पे आपको आपके मॉरल वैल्यूज के बेसिस पे आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, व्हाट इज फेयर व्हाट इज अनफेयर। ठीक है, हर्टलर ने डिफाइन किया है एथिक्स को अ सिस्टम ऑफ मॉरल वैल्यूज। एथिक्स को कैसे डिफाइन कर दिया गया, सिस्टम ऑफ मॉरल वैल्यूज। ठीक है, एथिक्स वर्ड डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड एथोस से, जिसका मतलब होता था कैरेक्टर। एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, एथिक्स ये जो कॉन्सेप्ट है ये ह्यूमन बिहेवियर पे अप्लाई होता है। ह्यूमन ने डिसाइड करना है कि क्या सही है क्या गलत है, तो ये ब्रांच ऑफ सोशल साइंस है। ठीक है, एथिक्स का कॉन्सेप्ट अगर समझने जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा हुआ है, एथिक्स डील विद कॉन्सेप्ट्स सच एज राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, फेयर एंड अनफेयर, जस्ट एंड अनजस्ट, लीगल एंड इलीगल, या प्रॉपर या इम्प्रॉपर इन रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन। जब एक इंसान, एक ह्यूमन, ठीक है, कुछ काम करता है तो वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, फेयर है कि अनफेयर है, ये डिसाइड करना, ये एथिक्स हो गया। अब इसी एथिक्स को अगर हम बिजनेस में अप्लाई कर लें कि बिजनेस करते समय हम मॉरलिटी से बिजनेस करें, ह्यूमन वैल्यूज को कंसिडर करके बिजनेस करें, सही और गलत में डिस्टिंग्विश करके बिजनेस करें, तो बिजनेस एथिक्स हो जाता है। तो बिजनेस एथिक्स क्या है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बिजनेस एथिक्स डील्स विद मोरालिटी इन बिजनेस इन्वायरमेंट। These are rules or standards governing the conduct of person or members of profession. Definition of business ethics क्या बोला है, तो देखिए बिजनेसमैन इंटीग्रिटी, बिजनेसमैन की ऑनेस्टी, ईमानदारी, so far as his conduct or business is concerned। ठीक है, बिजनेसमैन की ईमानदारी so far as his conduct or behavior is concerned in all fields of business, चाहे वो प्रोडक्शन कर रहा हो, चाहे वो ट्रेडिंग कर रहा हो, चाहे सर्विस दे रहा हो, इन ऑल फील्ड ऑफ बिजनेस एज वेल एज टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड अदर बिजनेस। उसकी ईमानदारी, कितने ऑनेस्टली, कितने फेयरनेस से, कितने फेयरली वो बिजनेस करता है, दैट इज दिस बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स होती है। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स देख लेते हैं। बिजनेस एथिक्स को कॉर्पोरेट एथिक्स भी बोला जाता है। बिजनेस एथिक्स इज ऑल्सो नोन एज कॉर्पोरेट एथिक्स, क्योंकि कॉर्पोरेट बिजनेस वर्ल्ड कॉर्पोरेट सेक्टर पे अप्लाई होता है। ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ अप्लाइड और प्रोफेशनल एथिक्स दैट एग्जामिन एथिकल प्रिंसिपल्स एंड मॉरल। डील्स विद एथिकल प्रॉब्लम। बिजनेस एथिक्स क्या करता है, डील करता है एथिकल प्रॉब्लम से, है ना, कि एडवर्टाइजमेंट करते समय, है ना, प्रोडक्ट की कुछ जैसे, है ना, फेयर एंड लवली, ये एथिकल हो गया था कि फेयर वर्ड यूज करना कि नहीं करना। ठीक है, कि एथिकल है कि अनएथिकल है, तो जो एथिकल प्रॉब्लम्स आते हैं उससे डील करता है बिजनेस एथिक्स, है ना। इट ऑल्सो डील्स विद एथिकल प्रॉब्लम्स अराइजिंग इन बिजनेस एनवायरनमेंट। System of moral principles of rules of conduct. Business ethics refers to a system of moral principles of rules of conduct applied to business activities or operation. Deals with morality. आपकी morality, moral values पे deal करता है business ethics. It deals with morality in business environment. Involves moral judgment. और आपके moral values के basis पे आपको decide करना पड़ता है क्या सही है क्या गलत है. It involves moral judgment based on understanding of social norms. ठीक है, there should be ethics behind all business activities. या, है ना, एक जनरल कंसेप्शन है
कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हो एथिकली करो, कुछ भी कर रहे हो बिजनेस में एथिकली करो। बिजनेस एथिक्स को एक और पॉइंट से डिफाइन किया गया है, रूल्स। ये रूल्स किसने बनाए हैं? सोसाइटी ने बनाए हैं, ठीक है, कि बिजनेस से सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना करें, है ना, एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट ना करें, प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का बेचें, ठीक है, टैक्स टाइम पे करें। तो सोसाइटी ने बिजनेस से कुछ एक्सपेक्ट किया हुआ है। द रूल्स आर क्रिएटेड बाय द सोसाइटी रिगार्डिंग व्हाट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज बिजनेस शुड डू एंड व्हाट इट शुड do are known as business should do and what it shouldn't do are known as business ethics। फीचर्स देख लेते हैं फटाफट बिजनेस एथिक्स के। पहला फीचर्स क्या है? तो कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस एथिक्स क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट, वो आपको फॉलो करना पड़ता है अपने बिजनेस में। बिजनेस एथिक्स इज अ कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस, इवॉल्व, धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, ठीक है, फॉर रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस वर्ल्ड टुवर्ड्स सोसाइटी एंड अदर बिजनेस यूनिट्स। तो ये जो कोड है, ये जो रूल्स है, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे और सही और गलत, क्या सही है क्या गलत है, मॉरल वैल्यूज डेवलप हुए, तो उस हिसाब से कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप होते हैं। रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का मतलब है कि जो एथिकल एक्टिविटी अभी यहाँ पे है, जरूरी नहीं है वो एथिकल चीजें फॉरेन में भी कहलाए, या फॉरेन में जो चीज एथिकल है वो यहाँ पे भी एथिकल हो सकता है वो यहाँ पे अनएथिकल है। तो एथिक्स क्या है? रिलेटिव टर्म है। व्हाट इज एथिकल हियर माइट नॉट बी एथिकल समवेयर एल्स। तो बिजनेस एथिक्स क्या रिलेटिव टर्म है? इट मे डिफर फ्रॉम country to country, place to place, religion to religion, sorry, region to region। protects the interest, है ना। business ethics क्या करता है? it protects the interest of all the constituent of society। business ethics का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप कंज्यूमर के लिए एथिकल हो। business ethics का मतलब है कि आप ethical towards all the constituent of consumers, employees, suppliers of raw material, investors, government, ठीक है, towards all the constituents of society आप ethical रहें और उनके इंटरेस्ट को, सोशल इंटरेस्ट को, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए चलें। नेक्स्ट है फेयर ट्रीटमेंट, ठीक है। फेयर ट्रीटमेंट क्या बोल रहा है? इट कॉल्स फॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ फेयर ट्रीटमेंट विद कंज्यूमर्स, वर्कर्स, सप्लायर्स एंड शेयर होल्डर्स, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी एट लार्ज। इट प्रमोट्स द प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, फेयरनेस एंड जस्टिस इन बिजनेस डीलिंग्स। फिर डिफाइन लिमिट्स, है ना। बिजनेस एथिक क्या करता है? लिमिट्स डिफाइन करता है। उस लिमिट के अंदर रह के आपने अपनी बिजनेस एक्टिविटी करना है, जैसे सोशल, लीगल, कल्चरल या इकोनॉमिक लिमिट्स, है ना। जैसे बिजनेस ने ऐसी एडवर्टीजमेंट्स नहीं करनी चाहिए जो हमारे कल्चर के अगेंस्ट है, या है ना, कल्चर को बिगाड़ती है। या बिजनेस ने ऐसा कोई प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए जो लॉ तोड़ रहा है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज है वो नहीं टूटना चाहिए, है ना। तो बहुत सारे लॉज हैं, तो बिजनेस ने वो जो लिमिट है उस दायरे के अंदर रह के अपनी बिजनेस एक्टिविटीज करना है। Social, legal and cultural and economic boundaries हैं within which business organization are supposed to plan their operation, ठीक है, तो वो business ethics हो गया। अब ये जो business ethics हमने पढ़े उसके बेसिस पे कुछ simple MCQs देखते हैं। जैसे पहले, what is ethics to do with, ठीक है, wider community, business, right and wrong या nothing। business ethics क्या करता है? ये डिसाइड करने में, ethics डिसाइड करने में मदद करता है क्या सही है क्या गलत है। तो थर्ड, right and wrong। Next, values and ethics shape the values, moral values और ethics shape करते हैं क्या? corporate unity, corporate discipline, corporate culture या corporate differences। तो values and ethics shape करते हैं corporate culture। which of the following factors encourage good ethics in workplace? कौन से factors हैं जो, है ना, encourage करते हैं कि good ethics, ethically काम करें workplace में? transparency, फेयर ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल्स, बोथ ए एंड बी, या ब्राइब। ऑब्वियसली ब्राइब तो नहीं होगा, ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी। ट्रांसपेरेंसी भी रखें एंड फेयर और इक्वल ट्रीटमेंट करें अपने एम्प्लॉयज को, है ना। डिस्क्रिमिनेशन मत करें एम्प्लॉयज में ऑन द बेसिस ऑफ देयर, ठीक है, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी या ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन या ऑन द बेसिस ऑफ कलर, स्किन कलर ना करें। एंड एथिकल थ्योरी हैज एक्सप्लेनेटरी पावर। एथिकल थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। वो क्या है वो अपने को बताना है। तो एथिकल थ्योरी हैज एक्सप्लेनेटरी पावर व्हेन इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ऑब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ लाइफ। क्या ऑब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ लाइफ एथिकल थ्योरी एक्सप्लेन करता है। पर्पस ऑफ मोरालिटी, कि मॉरली बिजनेस क्यों करना चाहिए, ये एथिकल थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ मोरालिटी, रिलेशनशिप ऑफ राइट्स टू ऑब्लिगेशन, या ऑल ऑफ द अबव आर पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेटरी पावर। तो एथिकल थ्योरी क्या है जो एक्सप्लेन नहीं करता है?
वो है ऑब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ लाइफ। ऑब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ लाइफ एक्सप्लेन नहीं करता है एथिकल थ्योरीज। बाकी सारी मॉरलिटी का क्या रोल है, राइट्स क्या है, ऑब्लिगेशंस क्या है, रिलेशनशिप ऑफ राइट्स टू ऑब्लिगेशन क्या है, वो सब एक्सप्लेन करता है एथिकल थ्योरी, सिर्फ ऑब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ लाइफ नहीं करेगा। या एन is a problem, situation or opportunity requiring an individual, group or organization to choose among several actions that must be evaluated as right and wrong। क्या चीज है जो आपको, ठीक है, इवेल्युएट करने में मदद करता है सही और गलत में, क्राइसिस, एथिकल इश्यूज, इंडिक्टमेंट या फ्रॉड। ऑब्वियसली, ठीक है, एन एथिकल इशू is a problem, situation or opportunity requiring an individual or group or organization to choose among several actions that must be evaluated as right and wrong. Better access to certain markets, differentiation of product and the sale of pollution control technology are ways in which better environmental performance can increase revenue। अगर आप environmental protection करेंगे या environment को proper तरीके से protect करने के लिए, ठीक है, जैसे आप सोलर पैनल यूज कर रहे हैं आज की डेट में, ठीक है, या प्रॉपर मार्केट है ना, बेटर एक्सेस टू सर्टेन मार्केट, या डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट अगर आप करते हैं, ठीक है, या सेल करते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी से, ठीक है, तो ये सबसे क्या होगा, आपकी रेवेन्यू ही बढ़ेगी। मोस्ट कंपनीज बिगिन द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स प्रोग्राम बाय डेवलपिंग, है ना, बहुत सारी कंपनीज कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स इनकलकेट करती है, लोगों में हाँ अवेयरनेस लाती कि एथिकल काम करना चाहिए, एथिक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम से, या कोड ऑफ कंडक्ट बना के, या एथिक्स इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म से, या हिडन एजेंडा से। तो हिडन एजेंडा तो नहीं होगा, ये तीन में से क्लोज क्या है, तो वो है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट फॉर्म करते हैं जो एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट किया जाता है, सारे ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट किया जाता है, इससे ऑर्गेनाइजेशन को एक इंडिकेशन मिलता है कि क्या एथिकल है क्या अनएथिकल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज केपेबल ऑफ डूइंग मैक्सिमम गुड टू सोसाइटी, कौन सी चीज है जो गुड सोसाइटी के लिए मैक्सिमम गुड कर सकता है, मैक्सिमम बेनिफिट देता है सोसाइटी को, बिजनेस सक्सेस, लॉज एंड रेगुलेशंस, एथिक्स, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। उसका आंसर है एथिक्स। एथिक्स है जो केपेबल रखता है कि मैक्सिमम सोसाइटी के लिए बेनिफिट कर सकता है। That an enterprise must behave as a good citizen is an example of its responsibility towards। एंटरप्राइज ने मस्ट एक्ट एज अ गुड सिटीजन, है ना, लॉज नहीं तोड़ने चाहिए, एथिकली बिहेव करना चाहिए, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए है, टुवर्ड्स ओनर्स, या सिर्फ वर्कर्स, या सिर्फ कंज्यूमर, या कम्युनिटी यानी पूरी सोसाइटी के लिए। तो सही आंसर क्या होगा, टुवर्ड्स कम्युनिटी। तो ये हो गए कुछ एमसीक्यूज और थोड़ा सा टॉपिक बिजनेस एथिक्स का, है ना, इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं दे पाया, ठीक है, लेकिन एक लास्ट मिनट रिवीजन के तौर पे आप इस वीडियो को रिफर कर सकते हैं और एमसीक्यूज को रिफर कर सकते हैं ताकि आपकी एग्जाम में मदद हो जाए, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी वीडियोस हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक करें, ठीक है। थैंक यू गाइस, अगली क्लास में मिलते हैं।